In this video, we will talk about Windows 11 Insider Preview build 22.000.65 update. So let's begin. अगर आपने Windows Insider प्रोग्राम को ज्वाइन कर रखा है तो आपने अपने पीसी में जो डेव चैनल पे मिलने वाला Windows 11 का अपडेट है उससे आपने अपने पीसी को Windows 11 में अपडेट कर लिया होगा। अब उसका दूसरा अपडेट आ गया है जिसका बिल्ड नंबर है 22.000.65। ये अपडेट कल ही रिलीज़ किया गया है। आज मैंने अपने पीसी में इंस्टॉल कर रखा है। अगर आपको दिखाऊं तो सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद अपडेट में जाना है। अपडेट में यहाँ पर मैंने अभी अपडेट कर रखा है, इस कारण कोई अपडेट नहीं है। यहाँ पर अपडेट हिस्ट्री में जाना है तो यहाँ पे आप देखोगे अपडेट फॉर विंडोज़ 11 10.0.22.0.65 जो कि इसका बिल्ड नंबर है और इंस्टॉल्ड हुआ है 9 जुलाई 2021। तो ये मैंने इंस्टॉल कर लिया है अपने पीसी में और मैं अब इस वीडियो में यही बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से चेंजेस और कौन कौन से फीचर्स अपडेट हुए हैं और कौन कौन से जो बग्स थे उनको फिक्स किया गया है। तो चलिए बात करते हैं इसके चेंजेस, इम्प्रूवमेंट और बग फिक्सेस की। तो अब मैं आ चुका हूँ windows.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे जहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से चेंजेस और इम्प्रूवमेंट हैं जो कि इस वेबसाइट के द्वारा बताए गए हैं। तो यहाँ पे पहला चेंजेस है स्टार्ट नाउ हैज़ अ सर्च बॉक्स टू मेक इट ईजियर टू फाइंड व्हाट्स यू आर लुकिंग फॉर। तो पहले चेंजेस की बात करें तो जब आप स्टार्ट मेन्यू ओपन करते थे तो आपको यहाँ पे ऐप्स और रिकमेंडेड का ही ऑप्शन देखने को मिलता था, लेकिन इस अपडेट में यहाँ पे सर्च बॉक्स को भी इंक्लूड कर दिया गया है जिससे कि ईजिली आप कोई भी ऐप फाइंड कर सकें। तो जैसे कि अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सर्च बॉक्स है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो सर्च बार में सर्च ऑप्शन में पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो। दूसरे चेंजेस की बात करें तो टास्क बार विल नाउ शो अक्रॉस मल्टीपल मॉनिटर which can be enabled by setting personalization then taskbar। पहले क्या होता था, पहले के अपडेट में जब आप अपने पीसी से मल्टीपल मॉनिटर को कनेक्ट करे रखे थे तो जो टास्क बार था वो आपके पहले पीसी पे ही शो होता था, जिससे कि परेशानी होती थी मल्टीपल मॉनिटर को यूज़ करने में। तो अब इस इश्यू को फिक्स कर दिया गया है। अब जो टास्क बार है वो मल्टीपल मॉनिटर पे दिखेगा, जिसको आप सेटिंग में जाके और पर्सनलाइजेशन और देन टास्क बार में जाके अनेबल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे सेटिंग में जाके पर्सनलाइजेशन और यहाँ पे टास्क बार होगा जरा, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे ऑप्शन होगा टास्क बार बिहेवियर, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट जाना हो तो टास्क बार पे राइट क्लिक करें और टास्क बार सेटिंग पे जाके वहीं पे पहुंच जाओगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पहुंच के अनेबल कर दोगे। तीसरे चेंजेस की बात करें तो वी हैव अपडेटेड सर्वर सिस्टम अलर्ट डायलॉग बॉक्स सच एज अलर्ट फॉर व्हेन द बैटरी इज रनिंग लो और लैपटॉप व्हेन यू हैव चेंज योर डिस्प्ले सेटिंग विद द न्यू विंडोज 11 विजुअल डिज़ाइन। इस अपडेट में आपको बहुत सारे अलर्ट डायलॉग देखने को मिलेंगे, जैसे कि बैटरी अगर आप लैपटॉप यूज़र हो तो आपकी जो बैटरी लो होती है तो उसका जो नोटिफिकेशन आता है और अलर्ट होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप अपने पीसी में कोई डिस्प्ले से रिलेटेड कोई सेटिंग चेंज करते हो तो उसका भी अपडेट आपको देखने को मिलेगा। फोर्थ चेंजेस की बात करें तो द पावर मोड सेटिंग आर नाउ अवेलेबल ऑन द पावर एंड बैटरी पेज इन सेटिंग में पावर एंड बैटरी पेजेस की सेटिंग में आपको पावर मोड की सेटिंग देखने को मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा और यहाँ पर सर्च कर लेना है पावर।
और एंटर कर देना है। तो यहाँ पे जो देखेंगे पावर स्लीप एंड बैटरी सेटिंग, इसमें आपको पावर मोड देखने को मिलेगा, ये रहा। तो जिससे कि होगा क्या कि अगर आप लैपटॉप यूज़र हैं तो आपकी जो बैटरी है उसको ऑप्टिमाइजेशन मिलेगा और आपकी बैटरी कम ख़राब होने के चांसेस होंगे। पांचवें चेंजेस की बात करें तो राइट क्लिक द डेस्कटॉप नाउ डायरेक्टली हैज़ अ रिफ्रेश ऑप्शन विदाउट नीडिंग द क्लिक शो मोर ऑप्शन। पहले के अपडेट में क्या था कि आप अगर जब राइट क्लिक करते थे तो यहाँ पे रिफ्रेश बटन देखने को नहीं मिलता था, लेकिन इस अपडेट में ये फिक्स कर दिया गया है। यहाँ पर आपको रिफ्रेश बटन देखने को मिलेगा। पहले अपडेट में आपको राइट क्लिक करना पड़ता था शो मोर ऑप्शन पे, तब आपको रिफ्रेश बटन देखने को मिलता था, लेकिन अब डायरेक्टली आप यहाँ से रिफ्रेश बटन यूज़ कर सकते हो। साथ में चेंजेस की बात करें तो राइट क्लिक का .ps1 फाइल इन फाइल एक्सप्लोरर नाउ डायरेक्टली हैज़ रन विथ PowerShell ऑप्शन विदाउट नीडिंग टू क्लिक शो मोर ऑप्शन। जब आप फाइल एक्सप्लोरर में होते थे तो .ps1 फाइल होती है, उसको ओपन करने के लिए हमें शो मोर ऑप्शन का यूज़ करना पड़ता था, लेकिन अब डायरेक्टली आप उसको PowerShell में रन कर सकते हो। नेक्स्ट है अवेलेबल स्नैप लेआउट व्हेन यूजिंग स्मॉलर पीसी इन पोर्ट्रेट ओरिएंटेड हैज़ बीन ऑप्टिमाइज्ड फॉर द पोस्चर। अगर आपके पीसी का मॉनिटर छोटा है तो आपको पोर्ट्रेट ओरिएंटेड ऑप्टिमाइज मिलेगा, जिससे कि आप जो स्नैप लेआउट है, जैसे कि यहाँ पे आप मिनिमाइज मैक्सिमाइज करते थे, तो यहाँ पे जो स्नैप लेआउट है इसमें आप चूज़ कर सकते हो 3F3 वाले इंस्टेड ऑफ 4 क्वार्टर। जो अगर आप चौथे 4 भागों में ना बांट के आप 3 भागों में के स्नैप को यूज़ कर सकते हो। बेस्ड ऑन द कोलैबोरेशन विद द मोस्ट पॉपुलर जिप प्रोवाइडर इन द चाइना। अगर आप जिप यूज़ करते हो तो वो जिप आपके अपीयर होंगी इस वेबसाइट पे। राइट क्लिक ऑन द वॉल्यूम आइकन इन द टास्क बार नाउ इंक्लूड एन ऑप्शन टू ट्रबल शूट साउंड प्रॉब्लम। पहले के अपडेट में जब हम यहाँ पे जो नोटिफिकेशन में साउंड का ऑप्शन आइकन है उस पर राइट क्लिक करते थे तो हमको 2 सेटिंग देखने को मिलती थी, साउंड सेटिंग और ओपन वॉल्यूम मिक्सर। लेकिन अब इस अपडेट में आपको एक सेटिंग और ऐड कर दी गई है, ट्रबल शूट साउंड प्रॉब्लम, जिससे कि अगर आपकी साउंड से रिलेटेड कोई बग है तो यहाँ से आप फिक्स कर सकते हो। तो इतने ही चेंजेस और इम्प्रूवमेंट हैं। उसके बाद फिक्सेस हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इस पुराने अपडेट से फिक्स की गई हैं। तो आप यहाँ पर आके इस ब्लॉग को पढ़ सकते हो और देख सकते हो कौन कौन सी फिक्सेस की गई हैं। मैं इस ब्लॉग का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, यहाँ पर आप आके इसके फिक्सेस को चेक कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और कुछ हेल्पफुल रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि विंडोज़ 11 से रिलेटेड अपडेट और ट्यूटोरियल के बारे में मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो पे हम ये बात करेंगे कि कैसे आप विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कर सकते हो किसी भी पुराने पीसी में बिना TPN 2.0 और सिक्योर बूट के एरर को फेस किए हुए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।